अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल डॉलर्स की खरीदारी। जी हां, गुज़िश्ता 18 माह के दौरान पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट से 14 अरब डॉलर्स 14 बिलियन डॉलर्स खरीद लिए हैं। ये वो पैसे हैं जो पाकिस्तान में लोगों ने खरीद कर अपने घरों में रखे हुए थे इस उम्मीद पर कि डॉलर की कीमत 350-360 रुपए तक जाएगी, तब वो ये डॉलर मार्केट में फरोख्त करके पैसे कमाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सितंबर 2023 तक देखें तो डॉलर मुसलसल पाकिस्तान के अंदर महंगा होता चला जा रहा था और 307 रुपए तक इसकी कीमत चली गई थी और खदशा यही था कि ये शायद 340-350 पे जाके रुकेगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हमारी कुछ मदद की। हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए, स्मगलिंग रोकी, उससे डॉलर की डिमांड कम हुई। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस बढ़ना शुरू हुई, उस वजह से पाकिस्तान के खसारे कम हुए। इसके साथ साथ आलमी मंडी के अंदर जो तेल की गैस की प्राइसेस हैं जो स्काई रॉकेट हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई और इसके साथ साथ इंपोर्ट्स पर जो पाबंदियां थी, लग्जरी इंपोर्ट्स पर, वो बरकरार रहीं। तो मुल्क के अंदर डॉलर की वो डिमांड नहीं रही जिसको प्रियम्प्ट करके लोगों ने अपने पैसे, अपनी जमा पूंजी डॉलर्स खरीद कर बनाई हुई थी। तो हर बंदे की एक होल्डिंग पावर होती है। आप कोई भी एसेट लेते हैं, खा वो प्लाट हो, खा वो कोई रियल एस्टेट हो, खा वो सोना हो, खा वो डॉलर हो, आपके पास एक टाइम होता है कि मैं इसको साल बाद बेचूंगा, 2 साल बेचूंगा, 4 साल बाद बेचूंगा। तो जो ऐसे लोग थे जिन्होंने महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए डॉलर्स खरीदे थे, उन्होंने तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद डॉलर बेचना शुरू कर दिए। फिर थोड़ी ज़्यादा होल्डिंग पावर वाले लोग थे, वो अब डॉलर बेच रहे हैं। तो ये डॉलर पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे लेकिन लोगों के अपनी प्रॉपर्टी में थे। अब लोग इनको जाकर जब मनी एक्सचेंज कंपनीज को देकर रुपयों में कन्वर्ट करवा रहे हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, तो वो डॉलर अब मेन पाकिस्तान के नेटवर्क में आ रहे हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो उस चीज़ का फ़ायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उठा रहा है। वो धड़ाधड़ मार्केट से डॉलर खरीद रहा है, यानी कि रुपयों के बस डॉलर एक्सचेंज करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ले जा रहा है। पिछले 18 माह को डिस्कस करें, यानी सितंबर 2023 से लेकर अब मार्च 2025 तक तकरीबन 18 माह बनते हैं। इस दौरान 14 बिलियन डॉलर्स खरीद लिए गए हैं, यानी रुपए दिए गए हैं। जो मार्केट है 280 रुपये के हिसाब से, उसके बाद जितने डॉलर आते हैं वो ले लिए गए हैं। तकरीबन कोई 3000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम इस काम पे खर्च हो चुकी है। फिर अगर इसी मालियाती साल के पहले 6 माह को डिस्कस करें, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो उन 6 माह के अंदर 5.5 बिलियन डॉलर्स खरीदे गए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो डॉलर के ज़खायर हैं वो बहुत नीचे चले गए थे। जो 3-3.5 बिलियन डॉलर्स तक थे वो बढ़कर 11, 11.5, 12 अरब डॉलर्स को भी टच कर चुके हैं। इस दौरान हम लोगों ने बड़े अहम कर्जे, कमर्शियल पेमेंट्स अरबों डॉलर्स की वो भी की हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है उसके पास कुछ 10 अरब 61 बिलियन डॉलर्स कैश पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ कमर्शियल बैंकों में जो लीगल है वो 4 अरब 94 करोड़ डॉलर्स मौजूद है। फिर IMF ने हमें मज़ीद 2 किस्म के लोन डिस्पर्स करने की मंजूरी दी है। एक तो पुराने IMF प्रोग्राम के तहत 1 बिलियन डॉलर्स जारी करने की मंजूरी दी है, जो 7 बिलियन डॉलर्स का हमारा एक पैकेज था, 2013 में हमने रीनिगोशिएट किया था। अब उसके अलावा 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मज़ीद देने की मंजूरी दी गई है। वो है क्लाइमेट रेजिलियंस लोन, यानी पाकिस्तान अपने यहाँ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया के साथ साथ, उसे रोकने के लिए, दरख्त लगाने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए भी 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान अब लेगा IMF से। तो ये भी हमारे पास एक नई विंडो खुल गई, यानी कि 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स तो हमें सिर्फ IMF से अगले 1-1.5 महीने में मौसूल होने की तवक्को है। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक से भी हम 300 मिलियन डॉलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी 300 मिलियन डॉलर्स हमारे लिए अप्रूव किए हैं। और उसका मकसद क्या है? उसका मतलब ये है कि पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसके लिए ये पैसे दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत हो जा रहा है कि पंजाब भर में और स्पेशली लाहौर और उसके गिरदुरवा में
नए पौधे लगाए जाने हैं ताकि माहौल साफ सुथरा हो। फिर वो ज़राए ख़त्म करने जिनके ज़रिए स्मॉग बढ़ती है, यानी एक तो 2 फ्यूल लेबॉर्ट्रीज बनाई जाएंगी, यानी कि ऐसे फ्यूल टेस्टिंग लैब्स जहाँ पर पेट्रोल डीजल जो गाड़ियों में डलता है उनको टेस्ट किया जा सके और जो घटिया क्वालिटी का फ्यूल है वो गाड़ियों में ना डले, वो स्टैब्लिश होंगी। फिर ऐसे एयर क्वालिटी मॉनिटर बनाए जाएंगे, गाड़ियों के ऊपर लगे होते हैं, जो कि चल फिर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स दे सकेंगे। इसके साथ साथ 600 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी है इन बड़े शहरों के अंदर जहाँ पर स्मॉग का इशू ज़्यादा आ रहा है। फिर 5000 से ज़्यादा सुपर सीडर्स हुकूमत पंजाब ने देने का आगाज़ किया है। ये ऐसी मशीन होती है जो कि आम ट्रैक्टर के पीछे लग जाती है और इसके 2 बड़े मकसद होते हैं। एक तो इस मशीन के ज़रिए जो फसलों की बाकियात होती है, मसलन गंदम काटने के बाद जो उसका स्ट्रॉ बच जाता है, यानी एक किस्म की जो उसकी टहनी होती है जिसके ऊपर गंदम के खोशे लगे होते हैं, तो खोशे तो काट लिए जाते हैं, लेकिन जो ये टहनी होती है, जो उसकी स्टेम होती है, वो किसान नॉर्मली जला देते हैं। उसके जलाने से बहुत धुआं फैलता है। इसी तरह स्पेशली राइस जो है, चावल काटने के बाद तो जो राइस स्ट्रॉ होता है उसको भी जला दिया जाता है। तो उस दौरान जो मुल्क के अंदर स्पेशली पंजाब में मौसम होता है वो कम हुआ होता है, तो जो धुआं होता है वो ऊपर नहीं जाता, हवा में मुअल्लक होकर स्मॉग बनाता है। तो ये जो सुपर सीडर है, ये बजाय उसको जलाने के उसके ऊपर एक किस्म का कटर लगाकर काट कर उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसको ज़मीन के साथ, मट्टी के साथ मिक्स कर देता है। इससे वो एक नेचुरल किस्म की खाद बन जाती है। आप समझिए, आपने सूखे पत्ते जो हैं वो ज़मीन के अंदर डाल दिए हैं, कुछ अर्से बाद वो गलेंगे, छड़ेंगे, तो वो उस ज़मीन का हिस्सा बन जाएंगे, उसकी ज़रखेज़ी में इजाफा करेंगे। तो ये 5000 के करीब सुपर सीडर्स पूरे पंजाब में देने का आगाज़ हो चुका है, जिसके बहुत इलाकों में अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। फिर ये सुपर सीडर जो है, ये बीज जो है उनकी बुवाई भी करता है, यानी कि कम बीज बहुत तेज़ी से, बहुत मैकेनाइज तरीके से ज़्यादा रकबे के अंदर ये काश्त कर देता है। उससे आपकी फ़ी एकड़ पैदावार भी बढ़ती है। तो मकसद ये है कि इस पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत अगले 12 सालों के अंदर 35.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में शामिल होने से रोकना है। हमारी बदकिस्मती है कि आबादी के लिहाज से हम कुर्रे अर्ज़ का 3% बनते हैं, लेकिन हम जो आलूदगी पैदा करते हैं वो 0.6% है। लेकिन हमारी लोकेशन ऐसी है कि हम दुनिया के 7 बड़े मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुश्किल हालात में घिरे हुए ममालिक में आ रहे हैं। हालांकि हम आलूदगी उतनी नहीं फैला रहे जितना हमारा हक भी है, समझ लीजिए, या जितना हमारा शेयर होना चाहिए, जितना बाकी कौमों का शेयर है, हम उससे 6 गुना कम आलूदगी फैला रहे हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए बियर कर रहे हैं कि हम उस लोकेशन पर मौजूद हैं जहाँ पर हवाएं, जहाँ पर कुर्रा अर्ज़ और तमाम चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ जा रही हैं। तो हमें वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने हैं, IMF से भी लेने हैं, अपने भी लगाने, लेकिन ये पैसे सिर्फ़ और सिर्फ जिस काम के लिए जा रहे हैं उस पे खर्च होने चाहिए। कोई नई गाड़ियाँ ख़रीदने पर, नए दफातर बनाने पर, नए लोगों को हायर करने पर, या सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी खेलने पर खर्च नहीं होने चाहिए। ऑन ग्राउंड लगेंगे तो यकीन कीजिए मेरे और आपके हालात चंद सालों में बदलेंगे। इस स्मॉग को हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपने आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।